सीधा होकर के बैठना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी अपने धर्मपत्नी मैत्रेयी को कहा था, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो। हे मैत्रेयी, आत्मा का ही श्रवण कर, आत्मा का ही मनन कर और आत्मा का ही निदिध्यासन कर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अचत तनु, साधु समाज परियाग। सत्संग में सबसे पहली कसौटी है सुनने का। सत्संग में सुनिए आप, और सुन करके बढ़िया से समझिए, मनन कीजिए, समझिए, आनंद मन से सुनिए, खिन्न मन से नहीं, आनंद मन से सुनिए, प्रसन्न मन से सुनिए। निधिध्यासन कीजिए, इसका अपने जीवन में उतारिए, ध्यानाभ्यास कीजिए। जब तक ध्यानाभ्यास नहीं कीजिएगा तब तक सुना हुआ समझा हुआ चीज भी बेकार हो जाएगा। अपने जीवन में उतारिए, यानी ध्यान जो कीजिए, आपको अनुभव ज्ञान हो जाएगा। आपको क्या होगा? अनुभव ज्ञान होगा। अनुभव ज्ञान आखिरी ज्ञान है ना। भगवान शंकर से माता पार्वती पूछती है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर है, माता पार्वती पूछती है, प्रभु आप सत्संग की महिमा बताएं। भगवान शंकर क्या कहते हैं, उमा कहां मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, हमारे जीवन का अनुभव यही है कि हरि का भजन ही सत्य है और संसार झूठा है, स्वप्न के समान कल्पित। अनुभव ज्ञान पक्का ज्ञान होता है, ठोस ज्ञान होता है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। यहां भी अनुभव की बात बोल रहे हैं। निधिध्यासन ज्ञान आखिरी ज्ञान है, ये समाधि में होता है। जब तक समाधि नहीं लगेगी ये ज्ञान नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला कंडीशन है कि यह सत्संग को ध्यान से सुने। एक बूढ़ी माता जी थी, वो सत्संग में गई थी। एक महात्मा जी प्रवचन सुना रहे थे। वो कह रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्या बोल रही थी? दिल्ली में कुतुब मीनार है। लेकिन माता जी ध्यान से नहीं सुन रही थी, बातचीत भी कर रही थी। सुन करके जब घर गई तो उनकी बहू बोलती है कि माता जी आप सत्संग में क्या सुनी, हमको भी कुछ सुनाई। तो माता जी बोलती है, बेटी ज्यादा कुछ नहीं सुना रहे थे महात्मा जी, सामान्य बात ही सुना रहे थे। बोले क्या सुना रहे थे? बोले महात्मा जी कह रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार हो गया है। क्या कर रहे थे? दिल्ली में कुत्ता बीमार हो गया है। अब महात्मा जी क्या सुना रहे थे? दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो बढ़िया से नहीं सुनी तो सुना रहे थे कुछ और सुन ली कुछ। वेद भगवान ने कहा बुद्धि योग कीजिए, सत्संग कीजिए। और सत्संग में कंडीशन बताया, ध्यान से सुनिए। सत्संग के समय में बातचीत बिल्कुल नहीं कीजिए। गुरु महाराज की तरफ देखिए, सबकी दृष्टि गुरु महाराज की तरफ होना चाहिए, इधर उधर नहीं। सुनिए, बढ़िया से सुनिए। सत्संग की बड़ी महिमा है, सत्संग की बड़ी महिमा है। गुरु महाराज की कृपा से देश विदेश जाता हूं प्रोग्राम करने के लिए। अमेरिका की प्रसिद्धि डॉलर से है। अमेरिका की प्रसिद्धि किसे है? डॉलर से। जापान की प्रसिद्धि पाउंड से है।
कैलिफोर्निया की प्रसिद्धि उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी कला विज्ञान से है। ईरान और इराक की प्रसिद्धि पेट्रोलियम और डीजल से है, लेकिन भारत की प्रसिद्धि संत और सदगुरु से है। भारत की प्रसिद्धि किसे है? संत सदगुरुओं से है, सत्संग से है। सत्संग की बड़ी महिमा है। विदेशों में बात नहीं है जैसे आप लोग सुन रहे हैं, वहां तो डार्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्लिंग। किसी की पत्नी से कोई भी युवक हाथ मिला लेके चल देता है। लेकिन हमारा देश धन्य है, भारतवर्ष है, जहां पर पतिव्रता माताएं हुई है, सती सावित्री, जहां पर माता अनसुईया, जहां पर गार्गी, जहां पर मैत्रेयी जैसी मनीषी हुई। साधिका हुई। ये हमारा देश भारतवर्ष धन्य है। सत्संग की बड़ी प्रशंसा सुन रहे थे अभी हमें पूर्व वक्ता से, स्वामी परमानंद जी महाराज। सत्संग में दो बात है, सत्य और संग। तो सबसे पहले सत्य क्या है ये जानना पड़ेगा। सत्य किसे बोलता है? जो अपरिवर्तनशील हो, जो कभी बदलता नहीं हो। जो बदलता है वो सत्य नहीं है। शरीर बदल रहा है ना? जब जन्म हुआ था तो छोटे थे, कुछ बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, जवान हो गए, शादी विवाह हो गई, फिर बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो गए, हाथ में लाठी आ गई, सब अंग प्रत्यंग नाकाब हो गए, फिर शरीर छूट जाएगा। शरीर सत्य नहीं है। शरीर सत्य नहीं है। हम शरीर नहीं है। धन दौलत जिसको कमाने के लिए सत्संग को भी छोड़ दिए हैं, सत्संग से कोई मतलब नहीं रखते हैं। वो धन भी देखिए, रावण को कितना धन था। सोने की लंक समुद्र से खाई और जारावन की खबर न पाई। कबीर साहब कहते क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत न चलो जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती और जारावन घर दियो न बाती। कबीर साहब कहते क्या मांगू, हे प्रभु आपसे हम क्या मांगे, कुछ स्थिर नहीं है। हमारे गुरुदेव पदावली में लिखते हैं कोई नहीं स्थिर, सभी बटोही सत्य शांति की स्थिर हुई। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। रावण के पास कितना धन, सोने की लंका, लेकिन हनुमान जी महाराज ने सबको जला दिया। हम संसार को पकड़े हुए हैं। हम सत्संग में नहीं जाते, हम सत्य को नहीं समझते। अगर सत्संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो भगवान आपके संसार को बिगाड़ देंगे। भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, बतलाते हैं माता यशोदा सुबह में माखन निकालती, कन्हैया को पलना पर झुला दी है, कन्हैया पलना में झूल रहे हैं। माता यशोदा बिलो रही है माखन, दही बिलो रही है, माखन निकाल रही है। कन्हैया की आंखें खुल जाती है, कन्हैया पालना से नीचे उतर जाता है, ठुमुक ठुमुक कर चलने लगते हैं भगवान। अब भगवान को पता है कि हमारी माता यशोदा इस समय में गौशाला में है, तो भगवान श्री कृष्ण गौशाला पहुंच जाते हैं। अब माता यशोदा जो दही पिलो रही है और दूध निकाल रही है, बहुत तरह का काम कर रही है। गंगिया गाय का दूध निकाल रही है माता यशोदा, और भगवान श्री कृष्ण पीछे से जाते हैं और गर्दन में लिपट जाते हैं। माता यशोदा पीछे मुड़कर देखती कन्हैया है, अब दूध निकाल रही है, अब कन्हैया गर्दन में लिपटा हुआ है।
माता यशोदा का जब दूध निकाला हुआ हो गया तो बाल्टी को रख देती है, कन्हैया को गोद में उठा लेती है, कन्हैया को प्यार करती, चूमती है। लेकिन माता यशोदा एक मन दूध एक बहुत बड़ा पतीला में उबाल रही है, उफान दे रहा है दूध बाहर निकल जाएगा। माता यशोदा क्या करती है, कन्हैया को धरती पर पटक देती है और दूध बचाने के लिए दौड़ जाती है। भगवान कृष्ण को चोट लग गई, रोने लगे। भगवान कहते हैं देखो दुनिया वाले लोग ये कहते हैं कि माता यशोदा कन्हैया से बहुत प्रेम करती है, लेकिन जरा विचार करो तो कन्हैया से प्रेम करती है कि दूध से प्रेम करती है? लगता है कि कन्हैया से ज्यादा प्रेम दूध को करती है। इसलिए भगवान ने डंडा हाथ में लिया और धड़ाम से वो भांडा को क्या किया, फोड़ दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं ए माँ यशोदा, यदि तुम भगवान से ज्यादा प्रेम दूध से करोगी, संसार के पदार्थों से करोगी, तो तुम्हारा संसार में बिगाड़ दूंगा। भगवान कृष्ण तो भगवान थे, बड़े ज्ञानी थे, और भांडा क्यों फोड़ा? सत्संग से ज्यादा महत्व दुनिया को दोगे, धन को दोगे, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारा दुनिया बिगाड़ दूंगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? सत्संग की महिमा को बताया। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। ए प्यारे, तू नित्य प्रति सत्संग कर, तुम्हारा सब काम बन जाएगा भाई। तू क्यों घबराता है? तुम्हारा कोई काम छूटने वाला नहीं है, तुम्हारा हर काम बनेगा, सत्संग से बनेगा। कबीर साहब ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, मैतवान पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। कबीर साहब कहते हैं मैं चोरों की नगरी में आ गया हूं। और चोर की नगरी क्या है? कौन ऐसा नगरी होगा कि चोर की नगरी सब चोरी होगा? कुछ बढ़िया आदमी भी होगा। लेकिन कबीर साहब जिस नगरी की बात बता रहे हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, चोरों की नगरी में आ गया हूं। सज्जनों, ये मानव का शरीर ही चोर का नगरी है, और एक दो चोर नहीं है, बस 2500 चोर, 25 चोर रहते हैं शरीर में छिप करके। अब मन तो चोर का सरदार है। मन क्या है? चोर का सरदार है। लेकिन कहीं दिखता तो नहीं है, छिपा हुआ है। आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता, अंधेरा में सांप छिपा हुआ है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी। ये चोर दिखाई पड़ेगा, दृष्टिमान को देखा है। जब तक ध्यान भजन सदगुरु से दीक्षा लेकर नहीं करोगे तो चोर छिपा हुआ रहेगा, चोरी करता ही रहेगा। कब तक लूटेगा कुछ पता नहीं है, लुटाते रहोगे कुछ पता नहीं है। इसलिए संतों से युक्ति जान करके खोज करो अंतर उजियारी। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, वेद भगवान कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमया, असदो माँ सदगमया, मृत्यो माँ अमृतगमया। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जा, मुझे असत से सत की ओर ले जा। इसके लिए हम सत्संग करें। तो सत्य क्या है, इस पर सुन रहे थे, जो अपरिवर्तनशील है, जिसका कभी बदलाव नहीं होता है, जो सर्वव्यापक है। सत्य क्या है? सर्वव्यापक है, जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, वो सत्य है। हमारे गुरु महाराज ने कहा अनंत एक ही हो सकता है, अनंत दो नहीं हो सकता। अगर अनंत को दो मानेंगे तो साबियब हो जाएगा। सत्संग योग पढ़िए, चौथा भाग, मोक्ष दर्शन में लिखा है अनंत एक ही हो सकता है, ईश्वर एक ही हो सकता है, परमात्मा दो नहीं। और सत्य की परिभाषा है, जिसका ज्ञान चेतन आत्मा के द्वारा होता है, वो ईश्वर है। ईश्वर का ज्ञान, सत्य का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं होगा, मन के माध्यम से नहीं होगा। तब कैसे होगा? चेतन आत्मा को ज्ञान होगा, ईश्वर को। ईश्वर का ज्ञान चेतन आत्मा को होगा।
और हम इंद्रियों में फंसे हुए हैं। मन उसका राजा है, मन की बात ही मानते हैं। अब मन की दौड़ कहाँ है? मन की उत्पत्ति कहां से हुई जानते हैं? बताइए कोई। साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति, साम्यावस्था धारणी जलात्मक प्रकृति से मन की उत्पत्ति होती है। इसलिए तो हम शरीर में रहते हैं, हमारे मन को चैन नहीं मिलता है। क्यों? इसका घर यहां नहीं है, इसका घर वहां नहीं है। शरीर में देखिए कितना गंदगी है, आंख से कीच निकलता है, नहीं, कान से गुज्जू निकलता है, मुख से थूक खखार है, नाक से नेटा पोटा है, और नीचे जाइए तो पैखाना और मूत्र का फैक्ट्री है। कोई बढ़िया चीज है इसमें? कोई बढ़िया चीज नहीं है। ऐसा कहां चैन मिलेगा मन को? मन परेशान है, मन परेशान है। 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वां अमृत चुबीजे। 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वां अमृत चुबीजे। 9 दर धावे ताकत रहाए, 10वां निज घर बासा पाए। 10वां घर में हम जाएंगे यदि हम सत्संग करेंगे तो, सत्य को समझेंगे तो, और नहीं तो 9 दरवाजे में विषय को भोगते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे। हमारा जीवन का दुख कभी दूर नहीं होगा। तन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिना हो ठामा, तजी चढ़ो 10म द्वारे सुख पावो रे भाई। 10वां दरवाजा में जाइए, वहां क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा। हम लोग सुख शांति की खोज में हैं, हम लोग सत्संग करते नहीं। सठ सुध रही सत्संगति पाई, गोस्वामी जी कहते हैं, सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होगा। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग भी मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं समझिए कि हम लोग इसी सत्संग में आ गए। ईश्वर की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है तो सत्संग में आ गए। बहुत लोग हैं, सुपौल जिला में इस गांव का नाम है सिंगिया, सिंगिया है ना? अच्छा, चलिए, तो सब लोग नहीं आए इस गांव से, लेकिन वो लोग आए हैं जिन पर प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है, वो सत्संग में आए। सुबह के समय उपनिषद का पाठ होता है, ध्यान साधना की बात बताई जाती है। हमारे गुरु महाराज कहते थे जो पक्का सत्संगी है, जो ठोस सत्संगी है, वो सुबह में आता है, जरूर आएगा, बल्कि शाम में ना आवे। एक सत्संगी ने हमसे कहा कि बाबा एक गांव में गया सत्संग करने के लिए, तो देखा कि सुबह में तो अच्छी भीड़ थी और शाम में भीड़ नहीं है। तो मैंने पूछा कि भाई सुबह में तो अच्छी भीड़ थी जी, और शाम में तो बहुत कम लोग आए हैं, कुछ लोग ही नहीं है, पंडाल बिल्कुल खाली है। तो कहे बाबा हम लोग ऐसा वैसा सत्संग थोड़े हैं, हम लोग पक्का सत्संग ठोस है। बोला कैसे? बोला बाबा हम लोग शाम में सत्संग नहीं आए हैं, गुरु महाराज जी नहीं बोले हैं सत्संग में आने के लिए, तो क्यों आएंगे? मैंने कहा इतना सत्संग किया हूँ, गुरु महाराज की किताब पढ़ा हूँ, कहाँ गुरु महाराज लिखे हैं कि शाम में सत्संग नहीं करो, रात में नहीं करो। काल संध्या और प्रातः काल सत्संग और अपराह्न काल सत्संग होता है, सायंकालीन भी सत्संग होता है। तो कहते गुरु महाराज लिखे आप पदावली पढ़ते हैं? गुरु महाराज कहाँ लिखे हैं बोलो तो कहता दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। तो सवेरे सत्संग करने के लिए कहे तो शाम में क्यों आएंगे? मैंने कहा तू अच्छा है, गुरु महाराज जी बोले हैं सत्संग कर सवेरे में, तो अपराह्न में क्यों आएंगे, सायंकालीन सत्संग में क्यों आएंगे? मैंने कहा भाई मैंने हाथ जोड़िए भाई, ठीक ही कहता है, तो अच्छा है, तू सत्संग को बढ़िया समझा है।
सत्संग का अर्थ ने सत्य को समझिए, जो प्रकाशों का भी प्रकाश है वो सत्य, जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, जो सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, वो सत्य है। सत्य से वही जो विनशय नहीं, सत्य वो है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। और वो सत्य क्या है? हमारी आत्मा। क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, वासान से जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि दे। हे अर्जुन, जैसे व्यक्ति का कपड़ा पुराना हो जाता है तो पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है। भगवान आगे कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय विषाद योग है। क्या है? विषाद योग। विषाद माने दुख। अर्जुन को बड़ा दुख हुआ जब भीष्म पितामह को देखा अरण्य क्षेत्र में, जिसकी गोद में खेले। आचार्य द्रोण जो उनके गुरुदेव हैं, जो धनुर्विद्या सिखाई है, उनको रण क्षेत्र में देखा। कृपाचार्य को देखा, बंधु बांधव को देखा। क्या मैं अपने गुरुजन से युद्ध करूं? अपने दादा भीष्म जिनकी गोद में खेला उनसे युद्ध करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का धनुष्मान कांपने लगा, हाथ हिलने लगा, धनुष्मान रख करके बैठ गया रथ से नीचे उतर करके। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, एक तरफ तो अर्जुन ने कहा था सेनायोर भयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत, हे गोविंद दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ चलो ताकि मैं देख लो कि किन वीरों से युद्ध करना है। और अब तुम नपुंसक बन गए, तो हिजड़ा बन गए। अब तू कहता है युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन, ये धर्म युद्ध है। अगर तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो पापियों की विजय हो जाएगी, आतताइयों की विजय होगी। इसलिए ये धर्म युद्ध है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। भगवान ने बहुत फटकारा, क्लिब्यम मां समगम पार्थ। हे पार्थ, नपुंसक हिजड़ा मत बन, तू क्षत्रिय है। यदि युद्ध में जीत जाओगे तो राज्य सुख भोगोगे, राजा बनोगे, और यदि युद्ध में मारे जाओगे तो भी राजा बनोगे। स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है तुम्हारे लिए, तू क्षत्रिय है, इसलिए युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मो श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म श्रेष्ठकर है और दूसरे का धर्म भयावह है, दुख देने वाला है। हम सन्यासी हैं, हम गृहस्थ के धर्म पर चलेंगे तो हमारा सन्यास धर्म को बट्टा लगेगा। कोई गृहस्थ है वो सन्यासी का धर्म अपनाएगा तो गृहस्थ के धर्म में बट्टा लग जाएगा। स्वधर्मो श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए, अपने धर्म का अवलंबन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तब अर्जुन युद्ध किया है। 18वां अध्याय में अर्जुन बोलता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा मोह नष्ट हो गया, मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया। भगवान ने विराट रूप दिखाया। मैं बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं है। एक आदमी ने कहा बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा सदाचार से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार सदाचार है। पालन हो सदाचार, ना आचार में ही क्या। तब अर्जुन युद्ध करता है। बाणों की बौछार से अर्जुन, देखिए महाभारत का युद्ध चल रहा है। कौरव और पांडव
एक दूसरे के शत्रु हैं, युद्ध करने के लिए खड़े हैं रण क्षेत्र में। किसका बाण किसका छाती भेद करके बाहर निकल जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ऐसे टाइम में अर्जुन भगवान कृष्ण से आध्यात्मिक जिज्ञासा कर रहा है, ज्ञान की बात पूछ रहा है। आप कहेंगे कहां पूछा है? 8 प्रश्न किया अर्जुन भगवान से महाभारत के युद्ध में। आप कहेंगे कहां पर किया? 8वां अध्याय में किया है। 8वां अध्याय पढ़िए गीता का। अर्जुन बोला है किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? किम कर्म मधुसूदन, कर्म क्या है? अकर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिभूतम च किम प्रोक्ता, अधिदैवम के मुझ, अधिदैव क्या है? प्रकृति क्या है? इस तरह से 8 प्रकार का प्रश्न किया अर्जुन। अर्जुन इसलिए प्रश्न करता है कि शायद भगवान कृष्ण भी चुप हो जाए, निरुत्तर हो जाए। लेकिन भगवान भी कहते अर्जुन मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान कर दूंगा। भगवान ने सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया। जो जीवन के सारी समस्याओं को, सारे प्रश्नों को, सारे जिज्ञासा का समाधान कर दे, वही तो सद्गुरु है। वो क्या है? सद्गुरु है। हमारे गुरु महाराज सत्संग करते थे। देखिए सत्संग की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। भगवान शंकर और माता पार्वती कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते थे सत्संग सुनने के लिए। आप कहेंगे कहां लिखा है? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज किनको कहते हैं? अगस्त मुनि का। तो कुंभज नाम क्यों पड़ा? घड़ा से उत्पत्ति हुई इसलिए नाम पड़ा कुंभज। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर और माता पार्वती सत्संग करने के लिए गए। भगवान भी सत्संग में आते हैं। सुन रहे थे अभी हमारे स्वामी परमानंद बाबा से। कौन आते हैं? 33 कोटि देवी देवता। भगवान कहते न हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्त्या यद गायन्ति तत् तिष्ठामि नारद। अब देखिए भगवान भी सत्संग करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज सत्संग में आते हैं, भगवान विष्णु भी सत्संग में आते हैं, भगवान शंकर भी सत्संग में आते हैं। ब्रह्मा जी महाराज संसार का सृष्टि करते हैं। कितना काम है, कितना बड़ा काम है। अब भगवान विष्णु पालन करते हैं। कितना बड़ा काम करते हैं। विष्णु का पालन करना कोई साधारण बात है। अब भगवान शंकर संहार करते हैं विष्णु का। और कौन आते हैं सत्संग में भाई? संत भी आते हैं, संत भी आते हैं। संत भी सत्संग में आते हैं। एक बार भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम में हमारे गुरु महाराज जब शरीर में थे, सत्संग करते थे, तो जो गुरु निवास है उसके छज्जा पर जब स्तुति विनती शुरू होता था तो कबूतर कबूतरी आकर बैठ जाता था। स्तुति विनती होता था, ग्रंथ पाठ होता था, बाबा लोगों का प्रवचन होता था, गुरु महाराज का प्रवचन होता था। और सत्संग आरती होते ही उड़ करके फिर चला जाता था। तो एक पुराना सत्संग ने पूछा गुरु महाराज से कि गुरुदेव इस पक्षी को हम देख रहे हैं कई दिनों से, ये पक्षी आता है सत्संग सुन करके चला जाता है, गुरुदेव कौन है ये पक्षी? तो गुरु महाराज कहते अरे कोई नहीं है, ये भगवान शंकर और पार्वती हैं, ये सत्संग सुनने के लिए आते हैं और सत्संग सुनकर चले जाते हैं। आम सत्संग की महिमा नहीं समझते। सत्संग में कितना लाभ है।
वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ ते पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। सत्संग से कितना लाभ होता है। मति, हमें सुबुद्धि मिलती है सत्संग करने से, विवेक मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हो। कीरति, सत्संग सुनने से हमारी कृति जस संसार में फैल जाती है। गति, हमारी सदगति होती है मरने के बाद, हमारी दुर्गति नहीं होती। भूति, धन दौलत मिलता है। बलपनशीलता मिलती है, हम चरित्रमान बन जाते हैं, अच्छे लोग बन जाते हैं। ये सब चीजें हमें सत्संग से प्राप्त होती है। नायम पंथा विद्यते अनाया, इसको छोड़ करके सदगति का, शांति का और कोई मार्ग ही नहीं है। हमारी स्मृति कहती है कोई मार्ग नहीं। याज्ञवल्क्य मुनि अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं, उपनिषद में कथा है बड़ी सुंदर, वैराग्य हो गया। याज्ञवल्क्य मुनि को वैराग्य हो गया। बूढ़े हो गए, गृहस्थ सुख भोगते भोगते बूढ़े हो गए। उनकी दो पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी। अब सोचे कि मैं छोड़ करके चला जाऊंगा, थोड़ा सा जीवन में भजन करूंगा। अपने दोनों धर्मपत्नी को बुलाया, बोला देवी अब मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग करना चाहता हूं। हमारा बहुत उम्र बीत गया, अब मैं भजन करके कुछ जीवन का कल्याण करना चाहता हूं। देवी, हमारे जाने के बाद तुम दोनों आपस में लड़ाई नहीं करना, शांति से रहना। इसलिए हमारी जो जमीन जायदाद है मैं बांट देना चाहता हूं, संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहता हूं। कात्यायनी बोलती है ठीक है स्वामी, बांट दीजिए। संसारी पत्नी यही बोलेगी। लेकिन मैत्रेयी कात्यायनी, जो मैत्रेयी थी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी, अभ्यास करती थी, भजन करती थी। वो कहते स्वामी, जिस धन दौलत बेटा बेटी को छोड़ करके आप जा रहे हैं, क्या इससे हम सुखी हो जाओगे? छांदोग्य उपनिषद में आया है, एना हम न सुखी श्याम तेन हम किम कुरियाम। दोनों हाथ जोड़कर कहते स्वामी, जिससे मैं सुखी नहीं होंगी धन दौलत से, उसको हम लेकर भला क्या करूंगी? धन दौलत बेटा बेटी से कोई सुखी हुआ है? कोई सुखी नहीं हुआ है। हे स्वामी, आप मुझे वही ज्ञान दें जिसको प्राप्त करने के लिए आप गृहस्थ को छोड़कर जा रहे हैं जंगल में। याज्ञवल्क्य मुनि का रोग टखला हो जाता है। वो क्या बोलते हैं, ना बारे पति कामाय पति प्रियो भवति, ना बारे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, ना बारे वित्तम कामाय वित्तम प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियो भवति। है मैत्रेयी, पत्नी के सुख के लिए पति पत्नी से प्रेम नहीं करता, पति अपने सुख के लिए पत्नी से प्रेम करता है। बेटा बेटी भी अपने सुख के लिए माँ बाप से प्रेम करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। दुनिया में स्वार्थ भरा हुआ है, इसलिए लोग प्रेम करते हैं। हमें प्रेम ईश्वर से करना चाहिए। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, जीवन की नैया होवे पार, ओ नादान मुसाफिर। उस ईश्वर परमात्मा में प्रेम करना चाहिए, उस सदगुरु से प्रेम करना चाहिए। अरे दुनिया का सब अभाव पूरा हो जाएगा। एक आदमी ने हमसे कहा, बाबा हमको सब कुछ है, लेकिन बाबा एक बेटा हो जाता ना तो हम सुखी हो जाते। मैंने कहा, जी क्या मांगा तू? कहता नहीं बाबा, हमें सब कुछ तो है बाबा, लेकिन बेटा नहीं है। मैंने कहा, इतना सब कुछ है, उससे तुम्हें सुख नहीं मिला, और एक बेटा से तुमको सुख मिल जाएगा? बोला हाँ बाबा, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। मैंने कहा, जाओ बेटा तो तुमको होगा, लेकिन 10 साल के बाद वो अंधा हो जाएगा। बोला बाबा की कर लो, बाबा अंधा ना हो,
सदा उसका आंख बना रहे। मैंने कहा चलो, अंधा नहीं होगा, लेकिन 20 साल के बाद वो गरीब हो जाएगा। बोला बाबा ये भी ठीक नहीं है, बाबा धनवान ही बना रहे सब दिन। मैंने कहा कि 30 साल के बाद उसको लकवा मार देगा। बोला बाबा ये भी ठीक नहीं है, सब दिन सुखी रहे। हम भी सब दिन का सुख चाहते हैं, एक दिन का नहीं, सब दिन हम सुखी रहे। कभी हम भी हमारे जीवन में दुख नहीं हो, कभी भी हमारे जीवन में परेशानी नहीं हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान है ना। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता, हवा नहीं सुखा सकती। ये आत्मा अजर अमर है। हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रियां नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा, वर्क unto death. When I have gone, my spirit will work with you. The wealth, fame and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. धन जवानी पद सदा नहीं रहता। आज हमारे पास बहुत धन है, कल नहीं रहेगा। आज हमारी जवानी है, हम अकड़ते हैं, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन हम लड़खड़ा जाएंगे। रावण का अहंकार रहा, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, कौन हुआ बलवान बंदे, झूठी तेरी शान रे। तुम्हारी शान जो है झूठी है, सब दिन एक समय नहीं रहेगा, बदल जाएगा। ये दुनिया बदल जाती। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जहां पर आज प्रशांत महासागर है, वहां पर माउंट एवरेस्ट था पहले। जहां पर आज सोने की खान है, हजारों साल पहले वहां कोयले की खान थी। बदलता है। इसलिए संसार की नश्वरता जान करके वो जो मालिक ईश्वर है उसको हम जाने। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने कहा था, ओ माय गॉड, जब वो हजारों रिसर्च कर लिया सर आइजैक न्यूटन ने। एक बूढ़ी माता गोबर चुन रही थी, और गोबर चुन रही थी तो न्यूटन तो वैज्ञानिक था ना, वो तो पागल की तरह कुछ न कुछ औजार बनाते रहता था। कहा बेटा गोबर का टोकरी उठा दे। तो न्यूटन बड़ा विनम्र था, बहुत विनम्र था। वो जाकर के माता का टोकरी उठा करके सिर पर रख दिया। कहा बेटा तुम्हारा क्या नाम है? माँ मुझे लोग न्यूटन कहते हैं। अरे बेटा तू न्यूटन है, तुम्हारा तो दुनिया में बड़ी प्रसिद्धि है, तो बड़ी ख्याति है दुनिया में, तो वही न्यूटन है। बोला हाँ माँ मेरा नाम न्यूटन है। बोला तूने ही सैकड़ों रिसर्च किए? बोले नहीं माँ, मैं जो कुछ भी बनाया हूँ हमारे पूर्व वैज्ञानिक का सहयोग है। अगर जेम्स वाट नहीं होते, गैलीलियो नहीं होते और पुराने वैज्ञानिक नहीं होते तो हमें कुछ नहीं बना पाता। मैं सबका सहयोग से कुछ किया हूँ। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। माता यशोदा पूछे अरे बेटा तूने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया? बोला नहीं नहीं, कुछ माखन मिश्री भयो, कुछ गोपियों ने किया सहाय, और राधा जी की कृपा से गोवर्धन लिए उठाए। देखिए भगवान कृष्ण कैसी बात बोल रहे हैं, अकड़ो नहीं। विनम्र बनो, अनुशासित बनो, त्रैकाल संध्या करो, पंच पाप से अपने आप को बचाओ, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तक चाहिए। ये हमारे गुरु महाराज का उपदेश था। उनका अनुलंबन करें, उनका पालन करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुजनों को नमन करता हुआ, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुजन से सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री